बाजार तो चीन हो या कोविड हो मानने को तैयार नहीं है। और जैसे मैंने कहा, एक हफ्ते और की वॉलेटिलिटी है, लेकिन जुलाई में मेरे को लगता है 11,000 एंड ऑफ जुलाई निफ्टी पे जरूर आ रहा है और मिड कैप्स में बहुत स्ट्रेंथ है। तो मेरी अपडेट ये है सर, चार आपको कल 5 से 22 दी थी, उसमें मदरसन सुमी आज आउट परफॉर्म कर रहा है, 105 का टारगेट। आरबीएल बैंक और है तो और लीजिए, इसमें 175 का टारगेट अभी भी कायम है। एचयूएल में ऐड कीजिए, हीरो मोटो ऐड कीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी लॉन्ग में खड़ी है। निफ्टी की पुट जो आपको 9,700 की है, वो भी हमने आपको कहा एज ए सेफ्टी या आपका एज ए हेज वो आपको रखनी है। अब आप कहें तो मैं आगे आज की कॉल दूं सर। आज क्या इरादा है सर, कितनी बाय सेल कॉल है? सर आज बाय हैं, लेकिन 2 कैश के शेयर हैं और एक आपका जो फ्यूचर में लोग बाग करते हैं, बट दीज 2 कैश शेयर्स आर अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। तो आप कहें तो मैं शुरुआत करूं, 3 बाय हैं सर। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, बताइए सर। तो सर पहला है उसमें से डीसीबी बैंक। डीसी बैंक ने अभी बताया कि उसके जो मॉरेटोरियम में था मार्च में, उसमें से 70% कटौती हो गई है। तो ये एक मिथ है कि आई थिंक मॉरेटोरियम इज प्लेइंग आउट वेरी वेल और उसमें रिडक्शन हो रही है। डीसीबी बैंक इज अ मस्ट हैव विद दिस 72, 73। इसमें आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 63 रखिए, लेकिन मुझे इसमें 90 का टारगेट दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, ये है 72-73 रुपए के आसपास डीसीबी बैंक खरीदने की राय बसिन साहब की तरफ से। ओके, पहला स्टॉक कैश मार्केट का। दूसरा स्टॉक कौन सा है सर कैश का? सर दूसरा आपके यहाँ मैंने 17-18 में कहा था एनबीसीसी, लेकिन अभी मैं प्रोजेक्ट मेरी रिपोर्ट पे बात हुई है और ये 23.5 का भाव है। 23.5 में से 20.5 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसका ओरिजिनल टारगेट 35 था, तो मुझे लगता है 35 के टारगेट पे अभी भी ये 24.25, 23.5 में अभी भी अट्रैक्टिव है। इसको लीजिए, 20.5 का स्टॉप लॉस, इसमें 32 का टारगेट होगा बाय दिवाली। ओके, 32 से 35 रुपए, 32-35 ये टारगेट है आपके लिए एनबीसीसी में। 23-24 रुपए के आसपास ले लीजिए। 20.5 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी है एनबीसीसी। 20 हाफ स्टॉप लॉस, 32-35 दो टारगेट। डीसीबी बैंक 72-73 के आसपास लीजिए। 63 स्टॉप लॉस, 63 रुपए, 90 रुपए का टारगेट, 90 रुपीज ये डीसीबी बैंक। तो 2 कैश के स्टॉक्स लंबे समय बाद बसिन साहब ने कैश के स्टॉक्स आपको दिए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। बसिन साहब अब बताइए एफएनओ वाला स्टॉक सर। जी सर, इंडिया बुल हाउसिंग बढ़ चुका है 53-54 अगर मेरा भाव था, लेकिन आप अभी भी थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन ये 165 का टारगेट है, 151 का स्टॉप लॉस। 151 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। थोड़े हाई रिस्क वाले स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, जैसे कि आरबीएल बैंक, आईबुल हाउसिंग, तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है सर बसिन साहब? सर मेरे को चाहिए रिटर्न 40 से 50% का इस दिवाली तक। तो मुझे लगता है वो अब लीवर और एशियन पेंट में नहीं आएगा। मुझे लगता है जो अनहोनी है वो सितंबर के बाद ऐसी बुल मार्केट शुरू होनी है। तो मेरे को तो जो शेयरों में इतनी डिस्ट्रेस वैल्यूएशन है और बिजनेस इज सर्वाइविंग। इंडिया बुल ने 12,500 करोड़ का तो डिविडेंड दे चुका है सर लास्ट 4-5 सालों में। तो आई थिंक द पेसिमिज्म इज वेरी वेरी मच ओवरडन और मुझे तो ये री रेटिंग का ये सारे जो हैं थोड़े कैंडिडेट दिख रहे हैं। इसमें वेल्थ अच्छी बनेगी अगर आप थोड़ा सा रेटरिक बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। और बस हम कहते हैं ना कि हर रोज है ना 24 घंटे में एक समय वो होता है जब सरस्वती जी आपकी जीभ पर विराजमान होती है, तब आप जो बोलते हैं वो एकदम सही होता है। मेरे ख्याल से आपके लिए वो थोड़ा समय ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन अभी जो आपने कहा है उस समय सरस्वती जी का आशीर्वाद हो तो यही बात सही निकले। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। दोपहर वाले शो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, कुछ स्टॉक्स आपसे फिर से लिए जाएंगे। बहुत